अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ल्यूज़ और एक साइन यानी बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए जनवरी 2026 कैसा रहेगा। नए साल का इब्तिदाई माह आपकी ज़िंदगी में कैसे बड़े या छोटे चेंजेस लाने का बायस बन सकता है। आपको सेहत के हवाले से इस माह में कैसी खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, किस्मत के मामलात, बैरून मुल्क सफ़र, आपके कैरियर, आपकी रूहानी ज़िंदगी, कारोबार, धन दौलत, आपके ज़ाती मामलात, करीबी ताल्लुकात, आपकी फैमिली लाइफ और औलाद से ताल्लुकात, गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी में आपके लिए जनवरी 2026 कैसा हो सकता है और आप किन मामलात ज़िंदगी में कामयाबियां समेटते नजर आ सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन ल्यू है यानी अगर आप बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ ल्यू ख़वातीन व हज़रात, आपके लिए जनवरी 2026 में काफ़ी बड़ी खुशखबरियाँ और काफ़ी हल्ला गुल्ला देखने में आ सकता है। खुसूसी तौर पर आप अपनी ज़िंदगी के कई एक दरीना मामलात में कामयाबी हासिल करने में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रह सकते हैं। आपके जायचे के 8वें घर में दो बड़े और तवील मुद्दती सारे ऐसे सारे जो लॉन्ग टर्म असरात रखते हैं और जिनके असरात कदरे धीमे अंदाज में इंसान की ज़िंदगी पर नाफिज होते हैं, साद एनर्जीज में होंगे, जिससे आप अपने ख़ानदान से, अपनी फैमिली से गहरे तरीके से जुड़ते नज़र आ सकते हैं। इस हवाले से काफ़ी पेचीदा मसाइल हल होने वाले हैं जिनके बारे में हम आगे चलकर बात करें। लेकिन आपके जायचे के 6ठे घर में मार्स का शर्फ 23 जनवरी 2026 तक इस माह की सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। गो के आपको 17 जनवरी तक वीनस का, 20 जनवरी तक सूरज का और 2 से 20 जनवरी तक मरकरी का साथ भी आपके खाना सेहत में मिलेगा, जो कुछ ज़्यादा कुव्वत में नहीं होंगे। लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये है कि मार्स यानी मरीख अपनी शर्फ याफ्ता एनर्जीज में 23 जनवरी तक आपके जायचे के 6ठे घर में क़याम पज़ीर रहेगा, जो इन छोटे सियारों की नहूसत को ख़त्म करके अपनी मुस्बत और पॉजिटिव एनर्जी से आपको सेहत के हवाले से तमाम तर परेशानियों से निजात दिलवा सकता है। ना सिर्फ सेहत के हवाले से आप खुद बेहतरी महसूस करेंगे, बल्कि अगर आपके लाइफ पार्टनर, आपके शरीक हयात, आपके मातहत जो लोग हैं उनमें से कोई बीमार है तो उनको भी सेहत के इशू से निजात मिल सकती है। सेहत के हवाले से मार्स आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट और जोश व खरोश अता करेगा। आप अपनी सेहत की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते नजर आ सकते हैं। आप ऐसी रेमेडीज और ऐसे तरीके इलाज की तरफ जा सकते हैं जो ज़्यादा काबिल कबूल हो और बाअसर हो। इसके साथ साथ आपको अपने खाने पीने और अपनी डाइट के हवाले से परेशानियों से निजात मिल सकती है और आप अपनी नींद और आराम व सुकून के हवाले से भी बेहतर माहौल में दाखिल हो सकते हैं। आप अगर दूसरों से मदद लेना चाहते हैं, अपने काम काज के लिए दूसरों की सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, दूसरों से फ़ायदे लेना चाहते हैं तो आपके लिए जनवरी 2026 इस हवाले से 23 जनवरी तक खुश आइंद रहेगा। आपके जायचे के 10वें घर पर और दूसरे घर पर यानी आपके कारोबार, करियर और आपकी नौकरी वगैरह के मामला या आपकी धन दौलत के घर पर मरीख की नजरात साध होंगी, जिससे आप रुपए पैसा कमाने की तरफ माइल नजर आ सकते हैं। रुपए पैसे के हवाले से आपकी परेशानियाँ 23 जनवरी तक कम हो सकती हैं। आपको अपनी मेहनतों का सिला मिल सकता है। आप बड़े भरपूर अंदाज में ऐसी एक्टिविटी सर अंजाम दे सकते हैं जो आपकी इनकम को बढ़ाने का बायस बने और आपको माली तौर पर मुस्तहकम सूरत हाल में दाखिल करें। आप पैसा कमाने के लिए प्रैक्टिकल तरीक़ेकार का इंतखाब करेंगे और आप लेन देन के मामलात में भी अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। इसी तरह कारोबार, करियर और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से भी आपके लिए जनवरी एक बेहतर माह होगा। वो कि आपको नित नए तजर्बात से परहेज करने की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफी तुमदही और काफी एक्साइटमेंट का मुजाहरा करते नजर आ सकते हैं। आप अपनी पोजीशन, अपने ओहदे, अपनी हैसियत का अच्छे तरीके से दिफा करेंगे। आप प्रमोशन या तरक्की वगैरह हासिल करने के लिए भी अपनी कोशिशों में इजाफा देख सकते हैं। अलबत्ता आपको यूरानस की रुजत के बायस अपनी कारोबारी जिंदगी में जिद्दीपन से जरूर बचना चाहिए। आपको अपने साथ के कोलीग्स के साथ, बॉसेस के साथ अनबन से बचने के लिए खुद को ओवर एक्साइटेड होने से भी बचाना होगा, स्पेशली ऑनलाइन एग्रीमेंट्स करते हुए, ऑनलाइन इंटरव्यूज, ऑनलाइन मामलात में जिनका ताल्लुक आपकी प्रोफेशनल जिंदगी से है, नौकरी वगैरह से है, उनमें बहुत ज़्यादा जज्बाती होना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना आपके लिए नुकसान भी होगा। ओवरऑल आप कारोबारी ज़िंदगी में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस माह में कामयाबियाँ समेटते नज़र आ सकते हैं और 23 जनवरी तक इस हवाले से मार्स की नजरात आपकी सपोर्टेड होंगी। आपके जायचे के 8वें घर में नेपच्यून और सैटर्न, इससे आप अपनी ज़िंदगी में किसी नए आगाज़ की तरफ बढ़ते नज़र आ सकते हैं। खुसूसी तौर पर आपके अंदर नई सोचें पैदा हो सकती हैं, आपके अंदर तब्दीली की बेपनाह ख्वाहिशात जन्म ले सकती हैं। नेपच्यून और जोल का मुस्बत एनर्जीज में जनवरी के माह में होना आपको अपने ख़ानदान के करीब करेगा। आप अपनी फैमिली लाइफ में दरीना मामलात को हल कर सकते हैं। इसी तरह ऐसे ख़वातीन हज़रात जो शादीशुदा है, स्पेशली ऐसी ख़वातीन जो हाउस वाइफ्स हैं, आपको अपनी
ससुराली ज़िंदगी में इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी मिल सकती है। आपका एक कोने में रहना, आपका एक कॉर्नर में रहना इस माह में मुश्किल होगा, बल्कि आप स्पॉटलाइट में आ सकते हैं। साजिशों, प्रोपेगेंडे वगैरह के माहौल से भी आपको निजात मिलेगी। ख़ानदानी ताल्लुकात मजबूत होंगे, ख़ानदानी रिलेशंस में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। ख़ानदानी ज़िंदगी में आप कई एक देरीना मसाइल को अच्छे अंदाज में हल कर सकते हैं। विरासती मामलात को इनिशिएट करने, विरासती मामलात में कानूनी मुकदमात वगैरह को फेस करने और उनसे फ़वाइद हासिल करने के लिए भी आप इस माह में खासे अच्छे माहौल में नजर आ सकते हैं और खासी अच्छी एनर्जीज में होंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके लाइफ पार्टनर के माली एसेट्स में भी इजाफा हो सकता है। माली तौर पर वो मजबूती की तरफ बढ़ सकते हैं, जिससे आपको कई एक तरह के फायदे मिल सकते हैं। नेपच्यून और ज़ोल का रेट्रोग्रेड को ख़त्म करने के बाद जनवरी के माह में डायरेक्ट चाल में आगे बढ़ना आपको घर की तरफ मुतवज्जो करेगा। आप अपनी किसी देरीना ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, जिसका ताल्लुक आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी से हो या आपके घर से हो, आप मुतवज्जो नज़र आ सकते हैं। ख़ानदानी ताल्लुकात में बेहतरी होगी। मनफी किस्म के लोगों से आपको इस माह में निजात मिल सकती है। अगर हम आपके रिलेशंस की बात करें, आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, आपकी लव लाइफ या आपके सोशल तल्लुकात के हवाले से बात करें, तो आपके सोशल तल्लुकात और करीबी रिलेशंस का खाना इस माह में खाली रहेगा, जिससे किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं की जाती। अलबत्ता प्लूटो के साथ दूसरे सितारे इस माह में आपको आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ में मुतनब्बे करते हैं कि अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी या अपने ज़वाजी मामलात में जल्दबाजी से हरगिज़ भी काम मत लें। आप में पा लेने और हासिल कर लेने की तमन्नाएं अपने उरूज पर होंगी, लेकिन आपको गौर फिक्र के जरिए खुद को संभाल कर आगे लेकर चलना होगा। 17 जनवरी से वीनस कमजोर एनर्जीज में आपके खाना मोहब्बत में दाखिल होगा, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि मोहब्बत में आपके लिए इस माह में दुश्वारियां आ सकती हैं। मोहब्बत आपकी तरजीहात में शायद इस माह में आखिरी नंबर पर हो या आप उसकी तरफ बिल्कुल भी मुतवज्जो ना हो। मोहब्बत के साथी की तरफ, यानी कि लव पार्टनर की तरफ, या अगर आप शादीशुदा हैं तो लाइफ पार्टनर की तरफ आपको तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। नए मोहब्बत के रोमानवी सिलसिलों के आगाज से आपको इज्तिनाब करने की ज़रूरत होगी। मनफी और गैर रिवायती तरीकों को अपनाने से गुरेज करें। आपके जायजे के साथ में घर में पिछले काफ़ी अरसे से प्लूटो गर्दिश पजीर है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी का निज़ाम और आपकी ज़वाजी ज़िंदगी का निज़ाम तब्दीली के बड़े मरहले में दाखिल हो चुके हैं। और अगर आपने मोहतात रहकर एहतियात से चीज़ों से डील न किया तो आपकी रोमानवी ज़िंदगी या मैरिड लाइफ का निज़ाम धर्म बरम हो सकता है और तनाज़ात वगैरह में शिद्दत आ सकती है। तालीमी ज़िंदगी और एजुकेशनल लाइफ के घर पर सियारों की मनफी नज़रात होंगी, जिससे आपके करीबी रिलेशंस में भाइयों, अज़ीज़ व अक़रब, हमसायों से ताल्लुकात में गिरावट का सामना हो सकता है। करीबी सफरी मामलात में भी आपके लिए परेशानियां हो सकती हैं। आपके लिए बैरूनी मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से या किस्मत के हवाले से 26 जनवरी तक माहौल एक मुनासिब हालत में पहले जैसा रहेगा, लेकिन 26 जनवरी के बाद नेपच्यून का आपके जायचे के नए घर में दाखिल होना नहस होगा, जिससे महीने के अख्तामी दिनों में सफरी मामलात को इनिशिएट करते हुए आपको मोहतात रहना होगा। वीज़े वगैरह के उसूल, इमिग्रेशन के मामलात या कागजी कार्रवाइयों के हवाले से आपको धोखाधड़ी, साजिशी लोगों या मनफी किस्म के लोगों से वास्ता पड़ सकता है। लिहाजा इस हवाले से आपको महीने के अख्ताम में अपने दिल दिमाग को खुला रखना होगा ताकि आप किसी भी ट्रैप में न फंस सकें। मुअज़्ज़ज़ लियो ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान को उसकी कोशिशों का सिला मिलता है। जिंदगी में अप्स डाउन आते हैं, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, पेचो खम आते हैं, और इंसान को अगर खुदा की मदद हासिल हो और इंसान अगर खुदा से तवस्सुल करे, खुदा से मदद मांगे, खुदा को याद करे, तो इंसान के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। आपको सब्र की तलकीन की जाती है कि सब्र इंसान के लिए मुश्किलात से निजात का बायस बनता है। इसके साथ साथ आपको चीज़ों को सेटल डाउन होने के लिए, चीज़ों को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए इंतज़ार की जहमत भी गवारा करनी पड़ सकती है। सब्र और मुनासिब वक्त का इंतज़ार आपके लिए इस माह में चीज़ों को बेहतर करने में की रोल प्ले कर सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।